अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अंबर की दुनिया कैसी है जी? सब ठीक ठाक है मेरी प्यारी प्यारी बहनें, बेटियां, बहू सब ठीक है। अल्लाह का शुक्र है जी, आपकी दुआओं से मैं भी ठीक ठाक हूँ और दुआ करती हूँ अल्लाह आपको भी खुश आबाद रखे। और आज की वीडियो का अन्वान छोटा सा तर्जमा और एक छोटी सी आयत, और उसके बाद जो आज की वीडियो है वो बहुत ही हेल्पफुल है उन बहनों के लिए जो 50-60 साल में चली गई हैं। उम्मीद करती हूँ वो सासें बन गई होंगी, बहुओं वाली और दमादों वाली होकर वो अपने आप को किस तरह से सेहतमंद रख सकती है, यानी कि जहनी सुकून कैसे ले सकती हैं, और अपनी फैमिली में रहकर अपना फैमिली स्टाइल किस तरह से अपना के अपने आप को रिलैक्स रख सकती हैं और उनके दिलों में मोहब्बत डाल सकती हैं। तीसरा ये कि अपनी हेल्थ के लिए इस उम्र में अपनी हेल्थ के लिए कौन सी खुराक खानी चाहिए। तो ये आज की वीडियो का अनुमान है और हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तलावत। गर्मी आज बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है मुझे भी, और है भी वाकई गर्मी भी। और दूसरा ये कि बस जाने वाली है, अल्लाह करे। चले जी, हम सबसे पहले तलावत कर लें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फमन ततव्वा खैरन फहुवा खैरुल्लाह व अन तसूमू खैरुल्लाकुम इन कुंतुम तालमून। सदकल्लाहुल अज़ीम। इसका तर्जमा है जी, और जो अपनी खुशी से कुछ ज्यादा भलाई करे तो ये इसी के लिए बेहतर है, लेकिन अगर तुम समझो तो तुम्हारे हक में अच्छा यही है कि रोजा रखो, यानी कि खुद रखो। ठीक है, ये छोटी सी तलावत थी, हमारा तर्जमा था। और आज की हदीस शरीफ क्या है जी? हदीस शरीफ इस तरह से कि मुस्कुराहट, हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि जो अपने भाई को मुस्कुराकर देखता है और ये भी उसके लिए सदका है, यानी कि सदका में शामिल होता है। अगर आप एक मुस्कुराहट देते हो अपने भाई को तो वो आपके लिए सदका है, मुस्कुराहट भी, और साथ नेकी का रास्ता बताना किसी को, वो भी एक बहुत बड़ा सदका है। ये थी आज की हदीस और तर्जुमा और तलावत। अब हम वीडियो शुरू करते हैं छोटे से वक्फे के बाद। जी प्यारी दोस्तों, तो मैं आज की वीडियो क्या लेके आई हूँ, ये है जी हमारी वीडियो रिश्ते हमारे बड़े हो गए हैं। मिसाल के तौर पे बड़े इस तरह से कि हम दादियाँ बन गई हैं, नानियाँ बन गई हैं, सासें बन गई हैं, कुड़मनियाँ बन गई हैं, इतने बड़े बड़े हमारे रिश्ते हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हमें अल्लाह का शुक्र भी अदा करना चाहिए सबसे पहले। और नंबर 2, हम बड़े भी हो गए हैं, एज में भी, उम्र में बड़े हो गए हैं, तो हमें चाहिए सुकून, सेहत और वकार, इज्जत भी चाहिए। तो इन सब को हासिल करने के लिए हमने क्या करना है? हमने अपनी जिंदगी के कुछ असूल चेंज करके तो इन चीजों को हासिल करना है। प्यारी बहनों, सबसे पहले मैं क्या कह रही हूँ, ज़हनी सुकून, रूहानी सुकून हासिल करने के लिए तो 2 ही बातें मेरे पास, नमाज, पंजगाना और तलावत। बाकी जिक्र अज़कार तो आप सारा दिन बेशा करती रहे, उसकी तो कोई शुमार ही नहीं है। वो तो आपकी दुनिया भी अच्छी, आपकी आखिरत भी अच्छी। ज़हनी सुकून चाहिए ना, रूहानी सुकून चाहिए ना, तो इस चीज को आपने इतना फॉलो करना है, इतना फॉलो करना है कि आपकी जिंदगी आप पे आसान लगने लग जाए, आप खुश हो जी के। नंबर 2, प्यारी बहनों, अब हमने अपनी हेल्थ पे भी ख्याल करना है, क्योंकि अब हमें अपनी सेहत के लिए ज्यादा तवज्जो की जरूरत है, क्योंकि हम अंदर से भी टूट रहे हैं, बूढ़े हो रहे हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले खुराक इस तरह की चूज करनी है जिससे हमारी हड्डियां मजबूत हो। जरा जरा सी बात पे ये नहीं हम गिरे तो हमारी हड्डी टूट गई। हड्डियां मजबूत करने वाली खुराक चूज करनी है। वो आपको भी पता है, वो मुझे भी पता है। अगर नहीं पता तो यूट्यूब भरा पड़ा है इन चीज़ों का। मेरा सिर्फ इतना मकसद है, मैं उस तरफ ध्यान दिला रही हूँ कि आपके लिए क्या ज़रूरी है। हड्डियाँ मजबूत करने के लिए आपने खुराक लेनी है। नंबर 2, आपने वो खुराक लेनी है जिससे आपका हाजमा सेट रहे। हाजमा सेट रहेगा, ब्लड प्रेशर से बची रहेंगी, कॉन्स्टिपेशन से बची रहेंगी और शुगर से बची रहेंगी। नंबर 3 है, आपने क्या लेना है, आपने छोटी सी बात अभी बता। तो नंबर 3,
नंबर 3, आपने अपनी नींद को बेहतर करना है। नींद जितनी बेहतर कर लेंगी सेहत उतनी ठीक रहेगी। देर पर नींद, मजबूत नींद, अच्छी नींद, आपकी जिंदगी आसान। तो ये 3 थे आपकी सेहत के लिए। पहले रूहानी सुकून था, जिस्मानी सुकून था और ज़हनी सुकून था, वो आपको दी हैं। अब दी हैं आपकी हेल्थ के लिए। चौथा क्या है? लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल आपने घर में कैसे रहना है? अगर आप 50-60 साल की हो गई है ना, तो आपने घर में अपनी बहू बेटियों का साथ रिश्ता किस तरह से मजबूत करना है। इस तरह से आपने उनके साथ रिश्ता मजबूत करना है, उनके साथ तावन करके। तावन का मतलब समझती हैं? तावन यानी कि उनकी बात में हाँ में हाँ मिलाना। उन्होंने कुछ गलत भी कह दिया वक्ती, आपने उसको इग्नोर करके कहना हाँ ठीक है, बाद में मोहब्बत से समझा देना। नंबर 1। नंबर 2, आपने क्या करना है? आपने इस रिश्ते को और मजबूत करने के लिए समझदारी से काम लेना है और चंद असूल अपनाने हैं। असूल क्या अपनाने हैं? आपने बड़ेपन का मुजाहरा करना है। आप इनमें खुदा न खास्ता किसी तरह की अनबन होगी है तो आप इनसे दूर हो जाएं, इन दोनों से दूर हो जाएं। इंशाल्लाह बहुत जल्दी सलूक हो जाएगा। बीच में आप पड़ जाएंगी, जो लड़ाई लंबी हो जाएगी। बीच में आपने नहीं पड़ना, अपनी जंग खुद लड़ने दो। नंबर 2, बेटी आई है, बेटे टाइम घर पहुंचो। मुझे पता दिमाग नहीं अच्छा लगता जब बेटी के साथ बदसलूकी करता है। मैं ये भी जानती हूँ बहू भी नहीं अच्छी लगती जब आपका बेटा आपको छोड़ के उसको ज्यादा रिस्पॉन्स करता है, या कि उसकी ज्यादा रिस्पेक्ट करता है, या कि उसका ज्यादा ख्याल रखता है। ये चीजें किसी को भी अच्छी लगती है, मगर हमने अपना वक्त याद करना ना कि हमें ये नहीं हासिल हुआ तो हम दूसरों का क्यों हक मारे। हमारे नसीब हमारे साथ, हम अपने हाल में खुश रहने दें उनको भी। ये 3-4 चीजें अगर आप अपने सामने रख लेती हैं तो घर का, यकीन माने मैं लिख के देने के लिए तैयार, घर का माहौल इतना पुरसुकून हो जाएगा कि आप रश करेंगी, आप दुआ करेंगी, आप डरेंगी, या अल्लाह नजरे बस से बचाना मेरे घर को। अल्लाह मेरे घर में इसी तरह सुकून रखना, अल्लाह इत्तेफाक रखना, बरकत रखना। आपको पता सलूक से, इत्तेफाक से रिज़्क आता है। जो रिज़्क जाता है वो सिर्फ आपकी बस सलूकी से, घर में जो बस सलूकी होती है उसके साथ जाता है। तो प्यारी बहनों, इस मौजू पे फिर वीडियो ले आऊंगी। आज वीडियो लंबी हो रही है तो बस ये खतरनाक सी बातें थी 3-4 जो कहनी थी, मैंने कह दी। इंशाल्लाह अमल करेंगी तो दुआएं देंगी। अपना भी ख्याल रखना, मुझे भी दुआओं में याद रखना। फी मानिल्लाह। और गर्मी बहुत ज़्यादा थी और गर्मी में बहुत बुरा हाल है आज। और कोशिश करें कि लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें। अगर वीडियो पसंद आए तो, ना आए तो ना किया करें। ठीक, ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।